नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना विभाग के आईसीयू में रामप्रीत पंडित बेनीपट्टी के एक व्यक्ति की हुई मौत। तक दरभंगा में 2086 मामले, 16 से 20 रिकवर हुए, 16 की मौत, 451 एक्टिव केस, आइसोलेशन में 40 अभी भर्ती। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवासन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। चुनाव को लेकर विशेष हिदायत में कहा, मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन का काम कहा कि मतगणना के लिए अतिरिक्त वजगृह की व्यवस्था, अभी ही स्थल का चयन करें। दरभंगा समाहरणालय अम्बेडकर सभागार में मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की बैठक हुई। जिला मुहर्रम समिति में इस वर्ष ताजिया अखाड़ा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया। इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक। दरभंगा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से आज खुलकर वार्ता की और कहा, नीतीश कुमार को भी कभी कटघरे में लिया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है। रही बात काम करने का, जो हमारे सिद्धांत से नज़दीकी पाएंगे उनके साथ काम करने की बात यहाँ तक है। नीतीश कुमार तो हमको मुख्यमंत्री बनाए और ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना के जीतन मांझी को बड़ी हमने गलती की है। यहाँ पर जरूर हम उनको कंडेम किया है। कौन गलती आपने किया है? हम 9 महीना रहे, कौन ऐसा में। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी के जर्जर भवन से 2 महिला अपनी मां से मिलने आई थी। दोनों आपस में मजाक करते हुए छत से गिर गई, रेलिंग टूटा और सीधा नीचे गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी में चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छज्जा टूटने से हुआ घटना। दरभंगा डीएमसीएच के सफाई एजेंसी को 8 लाख रुपए अतिरिक्त मिले, फिर भी इमरजेंसी के साथ अन्य वार्डों में गंदगी से मरीज परेशान है। मिथिला मंच न्यूज ने सूचना पर पहुंची सफाई कर्मचारी इमरजेंसी को सामने में किया साफ। दरभंगा नगर निगम का हाल देखें। कई दिनों से गंदगी और कचरा नहीं उठाने के कारण लहरियासराय बुजुर्ग बाजार के सामने पड़े कचरे के अंबार से लोगों ने नगर निगम को कहा धन्यवाद। लहरियासराय में सड़क जाम को लेकर के कई समस्या, लोगों ने कहा सड़क पर मोटरसाइकिल एवं 4 पहिए 2 पहिए वाहन लगने से होते हैं सड़क जाम। जिला पुलिस और यातायात विभाग नहीं दे रहा ध्यान, इन लोगों पर हो कई कार्रवाई। राजद कोटे के तत्वाधान में सत्ता परिवर्तन में युवाओं की भागीदारी विषय पर युवा संवाद खिरमा पथरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बदरे आलम बदर के साथ अध्यक्ष फूल कुमार राम उपस्थित थे। अध्यक्ष रामनेस यादव ने संबोधित किया। रहमगंज में गणपति बाबा की पूजा अर्चना में छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखने को मिला। कोरोना की वजह से लोग घरों के अंदर आसपास बना। राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि घर में ही रहकर हो रही है पूजा अर्चना, तो बच्चों में जोश। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी को UniFame इंडिया द्वारा कर्म योद्धा के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनका अभिवादन एवं स्वागत किया गया। चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। शीशो पश्चिमी पंचायत के मुखिया शमसे आलम खान ने सदर प्रखंड स्थित मखनाई के स्कूल भवन का उद्घाटन किया। 9वीं कक्षा के लिए बने नए भवन का उद्घाटन मुखिया एवं अन्य के द्वारा सोमवार को किया गया। सदर अंचल के अस्थायी कार्यालय मखाना अनुसंधान केंद्र दिल्ली मोड़ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों के लिए 1 दिवसीय धरना दिया गया। सदर प्रखंड को संपूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषणा करने की मांग। आजाद समाज पार्टी जिला इकाई दरभंगा का गठन किया गया। मुख्य अधिकारी के रूप में आजाद समाज पार्टी के मुख्य चुनाव प्रभारी ML तोमर पहुंचे थे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष चंदन पासवान और दरभंगा के सभी अम्बेडकरवादी उपस्थित थे। इस मौके पर राजेश राम को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं सुरेश कुमार महतो उपाध्यक्ष
चुने गए, सभी ने दी बधाई। दरभंगा नगर निगम में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो गई है। इसे आधार कार्ड बनाने को लेकर लोगों में खासी भीड़ देखी जा रही है। दरभंगा नगर निगम में लॉकडाउन एवं कोरोना महामारी को देखते हुए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। अब मेयर के पक्ष से भी बोलने लगे हैं पार्षद। डिप्टी मेयर एवं अजय जला ने कहा, मेयर का पक्ष मजबूत, बहुत काम कर रही हैं। 28 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दरभंगा नगर निगम के 48 वार्ड में वर्चुअल माध्यम से जल नल योजना, गली नली योजना को पूरा की गई, जिसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। अभिषेक इंडस्ट्री ने कपड़े धोने में आनंद के लिए डिटर्जेंट पाउडर की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ की। बिहार और झारखंड में भेलोकेम सुपर डिटर्जेंट पाउडर के नाम से मार्केट में उपलब्ध होगा। नए उत्पाद में शामिल जिसमें डिटर्जेंट केक, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, कमला दर्शन अगरबत्ती के साथ डिटर्जेंट भी शामिल होगा। रूमी हत्याकांड को लेकर के इंसाफ मंच के पहल पर भोपड़ा में बैठक की गई। रूमी हत्याकांड में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ 2 सितंबर को आईजी के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मोहम्मद मेराज के दरवाजे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गौरतलब है कि मखनाही स्कूल भवन का उद्घाटन पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए थे। आज इसे विधिवत रूप से ग्रामीण एवं के द्वारा किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन यादव ने कहा कि दरभंगा जिला व बिहार के सभी छात्र एवं छात्राओं को सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेट लेवल में काम करने के लिए एक लिंक दिया गया है, ताकि एक प्लेटफॉर्म के तहत जीवन में राजनीति पर अलग अलग दिशा तय करें। दरभंगा में कई वार्ड और मोहल्लों में अभी भी जल जमाव से लोग हो रहे हैं परेशान। घरों के अंदर पानी निकल जाने के बाद गंदगी से परेशानी। ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव नहीं होने से नगर निगम पर लगा आरोप। अभी भी कई नालों में कचरा जमा। मुख्य चुनाव आयोग से वार्ता के बाद दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन। अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया है चयनित। एसपी के साथ अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे। और दरभंगा के खराजपुर पंचायत में गणेश पूजा संपन्न होने के बाद विसर्जन के लिए निकली प्रतिमा। सोशल डिस्टेंस के साथ कुमारी कन्याओं को कराया गया भोजन। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।